अगले 10 साल की सक्सेस को 6 महीने में हासिल करने का शॉर्टकट जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि आपकी सक्सेस उन 5 लोगों पर डिपेंड करती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर किसी के पास बिलियनियर दोस्त, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स या विजनरी थिंकर्स की कंपनी नहीं होती है। तो आप ऐसे दोस्त कहां से लाओगे जो आपको इंस्पायर करे, नई सोच दे और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर दे? जवाब है पॉडकास्ट, जहां आपको रियल फ्रेंड्स तो नहीं पर डिजिटली दुनिया के टॉप माइंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप उनके एक्सपीरियंसेस, उनके फेलियर्स और उनके सक्सेस फॉर्मूलाज डायरेक्टली सुनकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ये पॉडकास्ट आपके लिए एक नए डिजिटल दोस्तों का सर्कल बन जाता है जहां दुनिया के सबसे सक्सेसफुल माइंड्स आपके मेंटर्स की तरह सामने आते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स को माइंडलेसली स्क्रॉल करने से मच बेटर है कि आप इन पॉडकास्ट को सुनो और अपनी नॉलेज एंड माइंडसेट को ग्रो करो। मैं पर्सनली 100 से भी ज्यादा पॉडकास्ट सुन चुका हूं और आज की वीडियो में 12 ऐसे पॉडकास्ट निकाल कर लाया हूं जिन्होंने मेरी लाइफ सच में बदली है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना क्योंकि आज आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपको लाइफ में 10 गुना आगे लेके जाने वाला है। तो रेडी हो जाओ, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है माय फर्स्ट मिलियन। इस पॉडकास्ट को सैम पर्ड और शान पुरी नाम के 2 एंटरप्रेन्योर्स होस्ट करते हैं जो ऑलरेडी $1 मिलियन कंपनीज को बिल्ड और सेल कर चुके हैं। वो कहते हैं ना कि अमीर बनने की जर्नी में सबसे कठिन माइलस्टोन होता है अपना पहला मिलियन बनाना, क्योंकि उसके बाद पैसा खुद ब खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यहाँ आपको बिजनेस से जुड़ी बड़ी बड़ी थ्योरी सुनने को नहीं मिलती है, बल्कि इनके पॉडकास्ट पर मिलियनियर और बिलियनियर फाउंडर्स आते हैं जो बिजनेस की प्रैक्टिकल चीजों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि कैसे छोटे से आइडिया को स्केल करा जा सकता है, कैसे ट्रेंड स्पॉटिंग की जाती है और कैसे नई मार्केट्स में एंटर करना चाहिए। मुझे पर्सनली इस पॉडकास्ट ने ये सिखाया कि परफेक्ट आइडिया का वेट मत करो, एक एवरेज आइडिया का भी एग्जीक्यूट करके बड़ा बनाया जा सकता है। इस चैनल का मेरा फेवरेट पॉडकास्ट है गो फ्रॉम $10,000 to $1 million इन जस्ट 3 years, जिसमें इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मोनिस परबाई ने वैल्यूएबल बिजनेस इनसाइट शेयर किए हैं। How would I take 10K and turn it into $1 million? What we're looking for is something that hits you in the head with like a 2x4. We don't need to know many things about many things. We need to know a lot about a little. तो अगर आपको भी बिजनेस नॉलेज डेवलप करनी है, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है और अपना दिमाग थोड़ा और शार्प बनाना है तो माय फर्स्ट मिलियन का पॉडकास्ट जरूर रिकमेंडेड है। नंबर 2 पर बात करते हैं द नॉलेज प्रोजेक्ट, जिसे शेन पेरिस होस्ट करते हैं। ये पॉडकास्ट एकदम अलग तरीके से काम करता है। यहाँ आपको बिजनेस का ज्ञान तो मिलता ही है, साथ में फोकस, क्लैरिटी और बेटर डिसीजन मेकिंग पर ध्यान दिया जाता है। देखो, आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में अक्सर हम इम्पल्सिव चॉइसेस ले लेते हैं जिसका नुकसान बाद में समझ आता है, लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको वो फ्रेमवर्क्स और मेंटल मॉडल्स मिलते हैं जो आपकी सोच को और डिसिप्लिन बनाते हैं। इस पॉडकास्ट पर दुनिया के स्मार्टेस्ट थिंकर्स और अचीवर्स आते हैं और इनका सबसे फेमस पॉडकास्ट नवल रविकांत के साथ है जो एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर है। इसमें सिर्फ बिजनेस ही नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, डिसीजन मेकिंग, हैबिट्स और इवन पर्पस ऑफ लाइफ जैसे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को टच किया गया है। मुझे पर्सनली इस पॉडकास्ट ने ये सिखाया कि स्मार्ट लोग हमेशा आंसर्स ढूंढने से पहले सही सवाल पूछने पर फोकस करते हैं। To be successful as an entrepreneur, you get there by not listening to the odds, not listening to the doubts, not listening to the critics. The path or formula to get rich over time is तो अगर आपको अपनी सोच को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो इस चैनल के पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। वैसे दोस्तों, अभी जस्ट पहले हमने नवल रविकांत की बात की थी और नंबर 3 पर हम इन्हीं के नवल रविकांत पॉडकास्ट को डिस्कस करने वाले। सबसे पहले थोड़ा नवल के बारे में बताओ तो इनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था और सिर्फ 9 साल की उम्र में ही अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे। नवल ने अपनी लाइफ में कई बिजनेसेस बनाए हैं और उबर और ट्विटर जैसी $multi-billion कंपनीज में ये अर्ली इन्वेस्टर्स में से भी एक रहे हैं। करंटली ये एंजल लिस्ट नाम की कंपनी चलाता है जो स्टार्टअप्स को फंड राइजिंग करने में हेल्प करती है और इन्वेस्टर्स से भी कनेक्ट कराती है और जिसकी वैल्यूएशन $4 बिलियन से भी ज्यादा है। मतलब बिजनेस और लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सीखने हैं तो नवल रविकांत के पॉडकास्ट मस्ट वॉच है। रणवीर अल्लावादिया के साथ भी नवल का एक पॉडकास्ट आ चुका है जिसमें उन्होंने लाइफ के कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को डिस्कस किया है। Be very particular about what you take in. Make sure you truly understand it and that it is true. लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट पॉडकास्ट है हाउ टू गेट रिच, जिसमें नवल रविकांत ने पैसे कमाने को लेकर कुछ ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स और शॉकिंग ट्रूथ्स बताए हैं जो हर इंसान को एक बार तो जरूर सुनने चाहिए। ट्रस्ट मी, एक बार लाइफ के 3 घंटे 35 मिनट्स और 36 सेकंड्स निकाल कर इस पॉडकास्ट को देखो, आपका माइंडसेट 360 डिग्री चेंज हो जाने वाला है। नंबर 4 पर है डायरी ऑफ अ CEO, जिसे स्टीवन बर्टलेट होस्ट करते हैं, जो खुद कई $1 मिलियन बिजनेसेस को बना चुके हैं, जो अपनी लाइफ की जर्नी को बिल्कुल रॉ और ऑनेस्ट तरीके से शेयर करते हैं।
इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि यहाँ आपको फिल्टर सक्सेस स्टोरीज नहीं मिलती है, बल्कि असली स्ट्रगल्स, फेलियर्स और इनसे निकले लेसन सुनने मिलते हैं। स्टीवन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ दुनिया के लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स, ऑथर्स, डॉक्टर्स और सेलिब्रिटीज को इन्वाइट करते हैं, जिनकी कन्वर्सेशंस में उनके लाइफ के हिडन चैप्टर्स जैसे सेल्फ डाउट, रिजेक्शन और फेलियर के बाद की ग्रोथ के सीक्रेट रिवील होते हैं। इनके पॉडकास्ट पर रिचर्ड ब्रांसन, रॉबर्ट ग्रीन, मिस्टर बीस्ट, इंग्लैंड के फॉर्मर पीएम बोरिस जॉनसन और ऐसे ही कई फेमस और इन्फ्लुएंशियल लोग आ चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीवन अपने पॉडकास्ट पर सिर्फ बिजनेस से जुड़े लोगों को इन्वाइट नहीं करते, बल्कि हर फील्ड के नॉलेजेबल टॉपिक्स लेकर आते हैं। और रिसेंटली इन्होंने एआई से जुड़े कुछ पॉडकास्ट भी रिलीज किए हैं, जैसे 2030 तक कौन सी 5 जॉब्स बचने वाली है, चैट जीपीटी कैसे हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है और एआई की ग्रोथ से दुनिया का क्या फ्यूचर हो सकता है। इन सभी पॉडकास्ट को देखकर मैंने काफी कुछ सीखा है और आपको भी डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। But the problem is super intelligent AI is reporting to stupid leaders, and that's why in the next 15 years we are going to hit a short-term dystopia. There's no escaping that. बाकी 5 नंबर पर बात करते हैं हुबरमैन लैब की, जिसे डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन होस्ट करते हैं, जो एक रिनाउंड न्यूरोसाइंटिस्ट और स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर है। इस पॉडकास्ट ने मुझे सिखाया कि साइंस सिर्फ लैबोरेटरीज तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल और प्रैक्टिकल हो सकती है। देखो, ये साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इन सभी वर्ड्स को सुनकर ही हमें लगता होगा कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन डॉक्टर हुबरमैन अपने पॉडकास्ट के थ्रू इनसे जुड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च को सिंपल और एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ देते हैं। यहाँ न्यूरोसाइंस और साइंस बेस्ड टूल्स पर डिस्कशंस होते हैं, जैसे कैसे हमारा ब्रेन और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये कनेक्शंस कैसे हमारे परसेप्शंस, बिहेवियर्स और हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। साथ ही वो एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग टूल्स के बारे में भी बात करते हैं, जिससे हम अपने नर्वस सिस्टम को मेजर और इवन चेंज भी कर सकते हैं। 2D flat cultures to 3D self-organizing. And that actually unleashed amazing new properties of the cells. इस चैनल पर आपको स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से निपटने के तरीके, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, फोकस इंप्रूवमेंट, हैबिट मेकिंग और इवन इमोशनल कंट्रोल जैसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो खास तौर पर जेनजीज के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, एक और चीज जो जेनजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है वो है बुक रीडिंग और उनसे मिलने वाले लेसन्स को अपनी लाइफ में उतारना। पर अफसोस, आज की जनरेशन बुक्स बाय करती है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, पढ़ता तो कोई नहीं है, क्योंकि ये काफी बोरिंग होता है। पर इसी बोरिंग चीज को इंटरेस्टिंग बनाता है हमारा पॉडकास्ट नंबर 6 बुक वॉर्म, जिसे माइक स्मिथ और कोरी हिक्सन चलाते हैं। ये दोनों हर हफ्ते एक बुक पढ़ते हैं और उसके आइडियाज और उन्हें लाइफ में इंप्लीमेंट करने के तरीके अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए गोल्ड माइन है जो सेल्फ हेल्प और प्रोडक्टिविटी बुक्स को तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझने या कॉन्सिस्टेंटली पढ़ने में स्ट्रगल करते हैं। देखो, मैं पर्सनली मानता हूँ कि जब आप एक बुक पढ़ते हो तो आप जस्ट उन पेजेस में लिखे वर्ड्स को नहीं पढ़ रहे होते हो, बल्कि एक इंसान की पूरे लाइफ की एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को हासिल करते हो। हमारी सोसाइटी में कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों के पास बैठो तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस जानने को मिलते हैं, जो हमें कई पोटेंशियल मिस्टेक से बचा लेते हैं। और बुक्स के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो खाली समय में कुछ प्रोडक्टिव सुनने का मन करे तो बुक वॉर्म को जरूर ट्राई कर सकते हो। हालांकि ये एप्पल पॉडकास्ट और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पॉडकास्ट डालते हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी आपको एक चैनल पर इनके सारे पॉडकास्ट मिल जाते हैं। नंबर 7 पर है द टिम फेरिस शो। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस पॉडकास्ट के बारे में बताऊं, आपको इसके पीछे छिपे बंदे के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि टिम फेरिस की लाइफ को समझकर आप खुद को इनके पॉडकास्ट देखने से नहीं रोक पाओगे। ये एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और ऑथर है, जिनकी लिखी बुक्स द 4-Hour वर्क वीक और द 4-Hour बॉडी तो शायद आपने पढ़ी भी होंगी। ये उबर, ट्विटर, शॉपिफाई, डुओलिंगो जैसी 50+ रिनाउंड कंपनीज के अर्ली इन्वेस्टर्स में शामिल रह चुके हैं। टिम फेरिस को लोग ह्यूमन गिनी पिग भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनका बेस्ट वर्जन दुनिया के साथ शेयर करते हैं। इनके पॉडकास्ट में भी हमें यही देखने को मिलता है, जहां ये अलग अलग इंडस्ट्री के बेस्ट परफॉर्मर्स को इन्वाइट करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है और जिससे हमें इनवैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलते हैं, पर वो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए थे। इनके पॉडकास्ट को देखकर मैंने खुद इनके कई गेस्ट की प्रोफाइल को एक्सप्लोर किया है, एंड ट्रस्ट मी, मैं हैरान रह जाता हूँ कि दुनिया में कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी और जीनियस लोग छिपे हुए हैं, जिनके बारे में हम मेन स्ट्रीम में ज्यादा सुनते ही नहीं है। और टिम फेरिस भी बिल्कुल उनकी लाइफ और उनकी इंडस्ट्री को डीपली एक्सप्लोर करते हैं, जिससे व्यूअर्स को सॉलिड प्रैक्टिकल आइडियाज मिलते हैं। नंबर 8 पर बात करते हैं आई ऑन एआई नाम के एक बेहद ही अंडररेटेड लेकिन नॉलेज से ओवरलोडेड पॉडकास्ट की, जिसे द न्यूयॉर्क टाइम के फेमस जर्नलिस्ट क्रेग स्मिथ होस्ट करते हैं। हर हफ्ते इनके चैनल पर 2 पॉडकास्ट आते हैं, जहां इनके गेस्ट ऐसे फाउंडर्स और एक्सपर्ट्स होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे एआई को अडॉप्ट कर रही है और कैसे ये आम आदमी की लाइफ को चेंज कर रहा है, इनके पॉडकास्ट में हर चीज पर बात होती है। देखो, अगर आप एआई को डीपली समझना चाहते हो और अपडेटेड रहना चाहते हो कि कैसे इसके जरिए दुनिया में चेंज आ रहा है, तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए। If you think of a big space where you have a large number of palettes, because
we can do the digital. कंटेंट थोड़ा बोरिंग फील होता है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, पॉडकास्ट नॉलेज से ओवरलोडेड है। बाकी नंबर 9 पर एक और अंडररेटेड पॉडकास्ट की बात करते हैं, जो है द हैप्पीनेस लैब। इसे होस्ट करती है येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर लॉरी सैंटोस, जिनका मेन एम है दुनिया में लोगों को खुश रहना सिखाना। देखो, आज के समय में लोग हैप्पीनेस का मतलब समझते हैं कि उनके पास ढेर सारे पैसे होंगे, एक अच्छी जॉब होगी, महंगे कपड़े होंगे, लग्जरी कार्स, ढेर सारे फॉलोअर्स और फॉरेन डेस्टिनेशंस पर वैकेशंस होंगे। लेकिन डॉक्टर लॉरी सैंटोस कहती है कि अगर आपको लाइफ में सच में खुशी चाहिए तो इन सब चीजों से नहीं मिलने वाली है। साइकोलॉजी की फील्ड में हो रही लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्चेस को वो सरप्राइजिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ बताती है, जो खुश रहने के बारे में आपका नजरिया बदल देने वाले। स्पेशली आज की भागदौड़ भरी लाइफ में जहां लोग डिस्ट्रैक्टेड और डिप्रेस्ड फील करते हैं, वहां द हैप्पीनेस लैब के पॉडकास्ट आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे। नंबर 10 पर है नोआ कगन प्रेजेंट्स। इसके होस्ट नोआ कगन एक एंटरप्रेन्योर है जो फेसबुक के एम्प्लॉय रह चुके हैं, जहां उन्होंने फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया था। बाद में उन्होंने अपनी $multi-million कंपनी ऐप सुमो लॉन्च की। मतलब वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों को नहीं बता रहे, बल्कि उनके पास खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो हमें उनके पॉडकास्ट में सुनने को मिलता है। इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि नोआ बिल्कुल फिल्टर के बिना बात करते हैं। वो अपने फेलियर्स, स्ट्रगल्स और एम्बैरेसिंग मोमेंट्स तक ओपनली शेयर करते हैं। वो खुद कहते हैं कि वो अपनी ऑडियंस को सिर्फ एडवाइस नहीं देना चाहते, बल्कि दिखाना चाहते हैं कि चीजें एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। उनके एपिसोड्स कभी सक्सेसफुल फाउंडर्स के साथ इंटरव्यूज होते हैं और कभी वो सोलो एपिसोड्स भी डाल देते हैं, जहां वो अपने पर्सनल बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे $100 से बिजनेस स्टार्ट करना या एक आइडिया को रियल कस्टमर के सामने टेस्ट करना। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा वैल्यू उनके प्रैक्टिकल टिप्स से मिली, जो एकदम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। साथ ही इनके पॉडकास्ट आपको मार्केटिंग और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजीज का भी ज्ञान देते हैं, जो आपको अपने करियर में ग्रो करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। I think one of the number one things that it shifted my thinking entirely, and most books don't, right? You think most books after a month you kind of go back to normal. नंबर 11 पर है द लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट, जिन्हें भारत में ज्यादातर लोग इसीलिए जानते होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ महीनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया था। लेक्स फ्रीडमैन एक AI रिसर्चर है और उनका पॉडकास्ट दुनिया के सबसे थॉट प्रोवोकिंग शोज में से एक माना जाता है। इसमें सिर्फ AI और टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती है, बल्कि फिलोसॉफी, ह्यूमन नेचर और लाइफ के बड़े सवालों तक डीप कन्वर्सेशंस होती है। अगर आपने नरेंद्र मोदी जी का पॉडकास्ट देखा तो वो पॉलिटिक्स की तरफ इंक्लाइंड नहीं था, बल्कि उनकी लाइफ की फिलोसॉफिकल साइड को एक्सप्लोर करता था। लेक्स दूसरे कई पॉडकास्टर्स की तरह अपने गेस्ट पर रैपिड फायर क्वेश्चंस की बरसात नहीं करते, बल्कि शांति से उनकी बातें सुनते हैं और अपने गेस्ट की लाइफ के कई अनसुने पहलू सामने लाते हैं। इनके गेस्ट भी एकदम डाइवर्स होते हैं, जैसे AI रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऑथर्स, फिलोसोफर्स, एथलीट्स और कभी कभी कॉमेडियंस को भी बुला लेते हैं, जिससे हर एपिसोड आपको एक नया नजरिया देता है। लेक्स ने इलन मस्क के साथ भी पॉडकास्ट किया है, जिसमें उन्होंने AI, एलियंस, मार्स कोलोनाइजेशन और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस किया था। यही नहीं, उनके पॉडकास्ट पर अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, जेफ बेजोस, सैम बॉल्टमैन, मिकियो काकू, एथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन, मार्क जुकरबर्ग, मैग्नस कार्लसन और ऐसे ही कई हाई प्रोफाइल गेस्ट आ चुके हैं। But I think with 2.5, what we particularly found is once the models cross a certain level of intelligence and sophistication, they are able to reason through these nuanced issues pretty well, and I think users really want that. नंबर 12 पर बात करते हैं मास्टर्स ऑफ स्केल, जिसे होस्ट करते हैं लिंक्डइन के को-फाउंडर रायड हॉफमैन। अगर आपको एक ऐसा शो चाहिए जो प्योर बिजनेस और स्टार्टअप ग्रोथ पर बेस्ड हो, तो ये पॉडकास्ट एक ट्रेजर चेस्ट है। रायड अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ दुनिया के टॉप फाउंडर्स को इन्वाइट करते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी को जीरो से लेकर ग्लोबल लेवल तक कैसे स्केल किया। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया उनका मार्क जुकरबर्ग के साथ कन्वर्सेशन, जहां फेसबुक के अर्ली ग्रोथ हैक्स और स्केलिंग चैलेंजेस डिस्कस किए गए हैं। मास्टर्स ऑफ स्केल की खासियत यह है कि यहाँ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, जैसे कैसे कल्चर बिल्ड होता है, कैसे बोल्ड रिस्क लिए जाते हैं और कैसे सक्सेसफुल फाउंडर्स ने अपनी लाइफ में टफ डिसीजंस लिए थे। That's emblematic of Shark Ninja. Like, we constantly reinvent ourselves. I mean, we were EuroPro, the Shark steam mop company, and तो दोस्तों, ये थे 12 ऐसे पॉडकास्ट जिनमें मैंने पर्सनली काफी कुछ सीखा है और जिनको अगर आप भी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। बाकी आपने इनमें से कौन से चैनल्स को पहले भी देख रखा है, कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही नॉलेज से ओवरलोडेड वीडियोस देखते रहना है तो अभी स्किल्स या को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।